हाय, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू द फिज़िक्स। हस्ब रवायत हम पहले लेक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यू। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड पर भी क्या होता है? चार्ज होता है। जैसे ही वो गुजरेगा तो वो या एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा, ठीक है। अगर वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हुए जितनी एनर्जी वो लॉस करे या जितनी एनर्जी वो गेन करे, ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक्वायर्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रांसफर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करेगा या क्या करेगा? लॉस करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पर जॉल है। जॉल एनर्जी का यूनिट होता है। जॉल एक साइड का यूनिट होता है, वही दूसरी साइड का यूनिट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और 1 जॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो गया। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला जो बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहता है प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या है? 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अच्छा देखिए, अब हमारे पास है, लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये उसकी प्लेट्स B, ये उसकी प्लेट्स A पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो VA, B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? VB। क्लियर हो गया? वह अब इसके अंदर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल Q, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q एंटर फ्रॉम, ठीक है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q कर लें इसको, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q मूव फ्रॉम A टू B, A से B तक जाएगा विद द पोटेंशियल VA, ठीक है, टू B वेयर द पोटेंशियल इज VB, देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? Q इंटू डेल्टा V। लास्ट आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, हमें पता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब इसकी जगह मैंने रिप्लेस क्या किया? चेंज इन पोटेंशियल की जगह चेंज इन काइनेटिक, Q ऐसे ही आ गया। अब डेफिनेशन में क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, तो Q इज इक्वल टू क्या देगा? E पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही मैंने इधर पुट किया ये इधर E आ जाएगा और इधर डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा? V आ जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्ट इसी तरह आ गया। अब कूलम इंटू वोल्ट जो होता है ये किसके इक्वल होता है? जूल के। तो मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया टोटल, इसको मल्टीप्लाई करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जूल। ये मेरे पास क्या हो गया? प्रूफ आ गया, ठीक है। अभी हम इसके क्या सॉल्व करेंगे? MCQ से सॉल्व करेंगे। अभी हम इसके क्या करेंगे? MCQ सॉल्व करेंगे। अभी जो आर्टिकल पढ़ा है देखिए ज़रा। सबसे पहले अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। किस में से गुजरा है? 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल बी, तो इसके अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? आपके पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है?
Q डेल्टा V। चार्ज कितना है, चार्ज आपके पास 2e और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट, तो टोटल क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका ये वाला MCQ क्या होगा करेक्ट। एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वही फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है Q डेल्टा V। अब इसके अंदर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसकी जगह 2e आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2000 वोल्ट, और 2 से क्या आ जाएगा ये 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी। आपके पास वहाँ से देख लें काइनेटिक एनर्जी Q डेल V, एक इक्वेशन तो करेक्ट होगी। अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है ED, तो इसकी जगह मैंने V की जगह क्या पुट कर दूंगा ED पुट कर दूंगा, तो ये भी करेक्ट होगी, ये भी करेक्ट होगी। ओवर में D कभी नहीं आता, लिहाजा ये इनकरेक्ट है। और D, तो इसका D ऑप्शन आ जाएगा बोथ A एंड B। When a charged particle entered into a electric field, its momentum will be, इसका मोमेंटम क्या होगा, आगे बस मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। तो मैथ तो ये आ गया, अब आपने क्या निकालना है V निकालना है, वेलोसिटी क्या निकालना है V वेलोसिटी। आपको पता है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करें तो 1/2 mv स्क्वायर, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा Q इंटू पोटेंशियल। क्लियर हो गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2QVm, 2QV ओवर m और अंडर रूट। क्लियर हो गया। 2 तो जाकर मल्टीप्लाई m नीचे आकर डिवाइड V स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, इधर पुट कर दें तो P इज इक्वल टू m, और इधर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ज़रा 2QV ओवर m अंडर रूट। जब इसको हल करें m का स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट ले कंबाइन कर लें 2QV ओवर m, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये कैंसिल, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2mQV जाकर। तो ये वाला आपका आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ने लगे हैं, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हम लोग डिससिमिलैरिटीज देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर और ग्रेविटेशनल के अंदर। ये कूलम्स लॉ होल्ड करती है, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड करता है। ये चार्ज डिपेंडेंट है और ये क्या है मैस डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके कूलम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है लो -11, और ये क्या है +9। ये फोर्स स्ट्रोंगर होती है और ये फोर्स क्या होती है वीकर होती है। अच्छा, क्योंकि इसके कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हैवी है। ये सेम चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या आती है अट्रैक्टिव। कोई भी चीज़ फेंके ज़मीन की तरफ जाएगी, ज़मीन उसे अट्रैक्ट करेगी। मीडियम डिपेंडेंट, ठीक है, ये मीडियम डिपेंडेंट होती है और ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। हम छत के ऊपर खड़े हो जाएं या दरमियान में कोई भी मीडियम रख दें, ठीक है, तो इस फोर्स के इफेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि इसमें हम इंसुलेटर इंसर्ट करें तो इफेक्ट हो जाता है। एक शील्डेड है और एक क्या है नॉन शील्डेड। आप छत के ऊपर आ जाएं आपको फोर्स इफेक्ट करेगी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हॉलो स्फीयर चार्ज लिया जाए, ठीक है, तो आप उसके सेंटर में हो जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डेड इफेक्ट रखती है और ये वाली शील्डेड इफेक्ट नहीं रखती। सिमिलरिटीज हैं। ये कौन सी फोर्स है कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्या है कि दोनों फोर्सेस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इन्वर्स स्केयर लॉ है, ठीक है, इन्वर्स स्केयर लॉ, यानी कि ये देखिए दोनों इन्वर्स स्केयर लॉ को क्या करती है फॉलो करती है।
इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बोथ ओबे द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि ये वाली फोर्सेस भी ऐड हो सकती हैं और ये वाली फोर्सेस भी क्या हो सकती हैं, ऐड, एक से ज़्यादा फोर्सेस ऐड हो सकती हैं। ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं और ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा फोर्सेस। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।